रिकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने आप ले लेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवीश किशोर। आज हम लोग एसएससी जीडी का 10वां सेट का डिस्कशन करेंगे। हाँ, आज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इडियम्स एंड फ्रेज, नहीं, कह रहा है विद इन एन एस ऑफ, ठीक है, विद इन एन एस ऑफ। एस मतलब क्या होता है? राख, बर्बाद हो जाना। लेकिन यहां एक वर्ड डाल रहा है विद इन, नॉट इन, विद इन। तो इसका मतलब होता है वैसा नहीं हो सके, राख राख नहीं हो सके। पहला कह रहा है विद इन वंस रीच, ना, रीच का कोई बात नहीं है। वेरी नियर कोई बात नहीं है, बचने बचने की बात नहीं है जी। नज़दीक होने की बात नहीं है। विद इन हेटिंग रेंज, यहाँ पर विद इन लगा दिया तो ये फिर कंट्राडिक्टिव मीनिंग है। बहुत ही मार्जिन तरीके से बचना, इसका मीनिंग होता है नैरोली एस्केप्ड, किसी तरह से निकल जाना या बच जाना का सेंस होता है। बाल बाल बचना का सेंस होता है, उसी का फ्रेज का ये मीनिंग है विद इन एन एश ऑफ। इसलिए इसका आंसर 4 होगा। अगला कह रहा है फिर इडियम्स और फ्रेज, कह रहा है डॉग इन द मैनेजर। देखो जी, कभी भी इडियम फ्रेज में जो नाउन है उसको पहले देखो। यहाँ कह रहा है डॉग और यहाँ कह रहा है मैनेजर। जो मैनेज करता है वो मैनेजर, और डॉग मीन्स क्या? तो डॉग का नेचर है सिक्योरिटी देना, नहीं। अब मैनेजर के साथ इसको जोड़ रहा है, तो कैसा मैनेजर? तो बहुत सिक्योरिटी का ध्यान रखना, यानी सब काम ठीक ठाक से चले, ऐसा सेंस नहीं। पहला कह रहा है एन अंडरलाइंड बुल ऑस्टमोट द शेप ऑफ द डॉग। काहे के लिए इसको ये कुत्ता की, ये डॉग को जो है उसको बुल की तरह क्यों दिखा रहे हो? बकवास की बात है। मैनेजर वहाँ व्यक्ति का है, व्यक्ति का चरित्र उससे जोड़ना है। अ डॉग दैट हैज़ नो केनल ऑफ इट्स ओन, उसका रहने का जगह रहता, तो मैनेजर को काहे के लिए जोड़ रहे हो? नहीं। अगला कर रहा है अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्टीज। मैनेजर डिफिकल्टीज में रहता है कि उसको काम खाली मुआयना करना होता है, ये भी सुटेबल नहीं है। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम, जो उसके लिए यूजलेस होगा, यानी ऑफिस के लिए जो काम है वो काम के अलावे अगर कोई काम करता है तो यूजलेस हो गया। तो अगर यूजलेस लगता है, उसको रोकता है, तब तो यही अच्छा काम है उसके लिए, नहीं। इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड, नहीं, ऑटोमन का स्पेलिंग यही होता है, नहीं, बसंत ऋतु मैन नहीं होता है जी। ये सही है, ये नहीं, ये नहीं, निकल गया आंसर, नहीं। अगला फिर पूछ रहा हमसे करेक्टली स्पेल्ड, ग्रीफ का स्पेलिंग क्या होता है? ये कि GRIEF, ये इसका आंसर होना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है, नहीं। ग्रीफ का ये स्पेलिंग होता है, ये ग्रीफ कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये सब बेकार का है, इसलिए आंसर इसका बी होना चाहिए। अगला कह रहा है बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, वैसी जगह फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए डेड बॉडी को रखा जाता है। पहला कह रहा है मॉर्चरी, मॉर्चरी में ही रखा जाता है 100 को, नहीं, ये सही है। मोनेस्ट्री मीन्स होता है मठ, जिसमें महंत लोग रहते हैं, या सुना होगा कि तिब्बतियन मोनेस्ट्री है इस तरह का, तो मोनेस्ट्री मीन्स होता है मठ, ठीक है। सैनिटोरियम मीन्स होता है वो जहाँ पर लगता है कि ऐसा कोई घर बनाया गया जिसमें कोई जाने के बाद अपने आप को पेनलेस महसूस करे, आरोग्य फील करे, जो रोग नहीं है, ऐसे जगह को हम सैनिटोरियम कहते हैं। क्रीमेशन, जहाँ दाह संस्कार होता है, उसको कहते हैं। डेड बॉडी को रखने की जगह पूछ रहा है, इसका सबसे अच्छा एक ही वर्ड है मॉर्चरी। अगला कह रहा है वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। इनडिफरेंट, नॉट डिफरेंट, यहाँ कह रहा है इनडिफरेंट,
मुझ पर कोई दर्द का या किसी खुशी का कोई एहसास नहीं हो, तो कौन होता है ऐसा आदमी? जो कंप्लीटली अपने आप में होता है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है। नहीं, पहला कह रहा है हर्मिट। हर्मिट मतलब तो साधु होता है। साधु तो खुशी में हंसता भी है और किसी का गम में परेशान भी होता है। नहीं, अगला कह रहा है एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस मतलब होता है गंदे आदत से अपने आप को बचा के रखने वाला, कि दारू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, ऐसे लोगों को एब्स्टेमियस पर्सन कहते हैं। एब्सटेन करना, किसी चीज़ से बच के रहना। स्टोइकल मीन्स होता है किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, घर में कुछ हो नहीं हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस व्यक्ति को अपने आप से मतलब है, ऐसे लोगों को स्टोइकल कहते हैं। ये इसका सबसे बढ़िया है। बिगोट मीन्स होता है, बाइगोट मीन्स होता है कट्टर धर्म समर्थक, जैसा होता है कि आजकल चल रहा है जी हिंदू मुस्लिम का हमेशा कुछ ना कुछ कट्टरता आ गया है, तो वो कट्टरता के लिए हमको एक वर्ड देता है बाइगोट। हमसे पूछ रहा है कि जो किसी असर ना पड़े ऐसा वर्ड पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला कह रहा है रिसेप्टिव। रिसेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को लेना। जैसे घर का बच्चा है, तो जैसा घर में माहौल होता है उसको रिसेप्ट करता है। नहीं, पापा अच्छा कोई काम करते हैं तो अच्छा सीखता है, पापा अगर बुरा करते हैं तो बुरा सीखता है, माँ अच्छा करती है तो अच्छा सीखता है, बुरा करती है तो बुरा सीखता है। तो रिसेप्टिव, चिल्ड्रेन आर रिसेप्टिव ऑफ द हाउस। घर का वो सबसे बड़ा किसी चीज़ को ग्रहण करने वाला होता है। पहला वर्ड कह रहा है प्रोपल्सिव। प्रोपल्सिव का मतलब क्या होता है? तो प्रोपल्सिव मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बहुत तीक्ष्ण तरीके से प्रेजेंट करना या बताना का सेंस होता है। ये नहीं होगा इसका। यहाँ कह रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, तो कह रहा है अपोजिट। तो अनरेस्पॉन्सिव सबसे बढ़िया वर्ड है, यही इसका होना चाहिए। जो रेस्पॉन्स नहीं पड़े, न कोई ध्यान न दे, ऐसा। ठीक है। कंसर्न मत होता है चिंता। डिस्पोज मत होता है किसी काम को करने के लिए आतुर, तैयार बैठा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए। अगला कह रहा है रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या होता है? तो रेडिकल मतलब होता है किसी चीज़ का सुधार करने वाला। नहीं, आजकल खूब वर्ड चलता है जी, रेडिकल इस्लाम, रेडिकल हिंदू, इस तरह का खूब चलता है। तो चाहता है ये लोग कि ना हम सही हैं, ये सही है, हर जगह यही सोचता है। तो इससे हमसे पूछ रहा है सुधारवादी। तो कौन सा इसका हमसे पूछ रहा है? हाँ, अपोजिट। तो जो सुधार ना करे, यानी उसको कोई मतलब नहीं जी, जैसे तुमको रहना है ऐसे ही रहो, जैसा है जो धर्म है उसके प्रति वैसा ही व्यवहार है ना, तो उसको किसी के तरफ बायस नहीं होना। ठीक है, ऐसा हमसे पूछ रहा है। पहला वर्ड कर रहा है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है किसी चीज़ से भरा पड़ा होना। तो ये तो नेगेटिव हो गया कि हमारे अंदर में एक धर्म के प्रति कंटेंडेंट है, इस तरह का। नेग्लिजिबल मतलब लापरवाह किसी कार्य के प्रति, ये भी नहीं होगा, ये भी छट गया। अगर कह रहा है सुपरफिशियल मतलब होता है स्पष्ट होना, कि कोई हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली, जो जैसे जी रहा जिए, हमको सबसे फालतू का दिमाग नहीं है। इसका मतलब होता है स्पष्ट। इसी का आंसर ये होना चाहिए। प्लेंटी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला कह रहा है फिल, नहीं फीलर पूछ रहा है। तो फीलर में हमको क्या करना है? कह रहा है ही वॉज डैश एंड सो वॉज नॉट। ठीक है, यहाँ कह रहा है ही वॉज एंड सो वॉज नॉट। ठीक है, अतः उसको नहीं था क्या? गिल्टी और प्रोसिक्यूटेड। तो जब दोषी होगा तो उसको तो सजा मिलेगा। नहीं, यहाँ कह रहा वाज नॉट प्रोसिक्यूटेड, तो ये तो हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यहाँ निगेटिव नहीं होता तो ये सही था, यहाँ नॉट लगाए इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। अगला कह रहा है इनोसेंट है इसलिए एक्विटेड नहीं होगा। तो जब किसी काम के प्रति हम कुछ किए ही नहीं, इनोसेंट हैं, नहीं, तो हमको तो छोड़ देना, किसी अपराध से मुक्त करना एक्यूटेड मतलब होता है। तो ये अपराध नहीं छोड़ा जाएगा तो क्यों, हम अपराधी नहीं हैं तो हमको क्यों पकड़ोगे? यहाँ पर ये फिर नॉट के कारण ये भी सूट नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है इनोसेंट है, नहीं, और इंडिक्टेड है। इंडिक्टेड मतलब होता है किसी को किसी कार्य के लिए दंड देना। तो वो इनोसेंट है तो उसको तो दंडित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा आंसर इसका सी होना चाहिए। और इसमें ये सब का कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है, नहीं, इससे हमको लेकर के नहीं चलना है। इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला फिर वही पूछ रहा है हमसे फीलर, कह रहा है डैश आर डैश पीपल। नहीं, ऐसा लोग, कोई लोग हैं,
वैसे लोग होते हैं। कह रहा है पहला फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव से प्यार करने वाला। तो कंटेम्पेटियस मतलब होता है तिरस्कृत, तो मानव से प्यार करने वाला को हम तिरस्कृत मानते हैं। ये दोनों वर्ड का एकदम कंट्राडिक्शन लग रहा है, इसलिए कोई रिलेशन नहीं। अगला कर रहा है साइकोफेंट, चमचागिरी, और वो कंपेटिबल है। तो चमचागिरी जो है आर कंटेम्पेबल पीपल, मतलब यह तिरस्कृत व्यक्ति होते हैं। जो चमचा होता है तो जिसके लिए कर रहा है उसके लिए तो अच्छा है जी, लेकिन बाकी के लिए वो जो है अच्छा नहीं होता है। ये सबसे अच्छा आंसर इसका ये होना चाहिए। अगला कर रहा है सीनिक, जब कोई सीनिक है ना किसी चीज़ के प्रति, उसको ज़बरदस्त जो है ये धर्म के प्रति या किसी कार्य के प्रति वो पागलपन दिखा रहा है, तो वो मानववादी तो नहीं हो सकता है। तो ये दोनों वर्ड फिर कंट्राडिक्शन है। यहाँ कर रहा है पेसिमिस्ट, जो घोर निंदा, ये क्या होते हैं उसको, वो सेंस पॉजिटिव नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, जो निरर्थकवादी होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, ऐसा थोड़ी है, नहीं, ठीक है। तो ये बेकार का बात है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए। अगला कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ डैश इन माई हाउस, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है, ठीक है। आई हैड टू बुक अ डैश इन द होटल फॉर गेस्ट, ठीक है। तो घर में कमी है, किसकी कमी है, स्पेस की कमी है, गेस्ट आ रहा है, पहले बात समझना, गेस्ट आ रहा है तो गेस्ट के लिए तो स्पेस की कमी, प्लेस की कमी या एकोमोडेशन की कमी। गेस्ट आ रहा है तो उसको तो एकोमोडेट करना पड़ेगा, रहना खाना पीना सोना सारा चीज़ जी, तो हमेशा इसके लिए एकोमोडेट का यूज करते हैं। एकोमोडेट से लैक ऑफ एकोमोडेशन इन माई हाउस, आई हैड टू बुक अ स्यूट इन द होटल फॉर माई गेस्ट, अपने गेस्ट के लिए हमको एक स्यूट बुक करना पड़ा जिसमें वो रह सके, खा पी सके, सब कुछ कर सके, तो इसके लिए हमको सबसे बढ़िया सी का ऑप्शन दिख रहा है। अगला पूछ रहा हमसे एरर, एज सुन एज ही रीच्ड, नहीं द वेन्यू, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, ये प्लेस ही इंक्वायर्ड, क्या इंक्वायर्ड, यहाँ कह रहा पर्सन ना, तो इंक्वायर्ड के बाद जब यहाँ पर्सन हो तो फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, जब पर्सन हो तो ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ऑफ हमेशा पर्सन के साथ होता है क्योंकि इसका इंक्वायरी का संबंध चाहिए, तो संबंध के लिए हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। अगर यहाँ थिंग्स होता तो हम थिंग्स होता तो यहाँ यूज करते अबाउट का, यहाँ पर पर्सन है इसलिए फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला कह रहा है फिर हमसे एरर पूछ रहा है द लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो स्ट्राइक कर रहे थे उनका जो लीडर है, कॉल फॉर काहे के लिए, कॉल फॉर मतलब बुलावा, तो कॉल फॉर बुलावा डायरेक्टर को बुलाएगा कि डायरेक्टर उसको बुलाएगा, तो स्ट्राइकिंग लीडर जो है हमेशा इसके पास जाएगा, इसलिए यहाँ कॉल फॉर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कॉल ऑन, बुलावा आया डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, नेगोशिएट करने के लिए डायरेक्टर से बुलावा आया, ऑन मतलब जारी रखना, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला कह रहा है एरर इफ ही, ठीक है, इफ जैसे ही आए, इफ व्हेन, ठीक है, इफ व्हेन, अनलेस, अनटिल, अनटिल, इन केस, राइट, इन केस, इन सब के बाद अगला सेंटेंस में टेंस होना चाहिए। इसमें अगर मोडाल्स आ जाए तो इस मोडाल्स को गलत मानना चाहिए, इसलिए यहाँ मोडाल्स जो यूज किया है ये गलत है। यहाँ कह रहा है यहाँ पर वुड नॉट हैव जो है ये गड़बड़ है, इसकी जगह हैड का यूज होना चाहिए था, क्योंकि यह टेंस का लॉजिक लेकर चलता है। इसको कहते हैं 7 कंडीशनल कंजक्शंस। 7 कंडीशनल कंजक्शंस के बाद हमेशा टेंस का सेंटेंस आता है, मोडाल्स का सेंटेंस नहीं आता है, यही ध्यान रखना है। आगे या पीछे इसका मोडाल्स आएगा वो दिक्कत नहीं है, इसलिए इसके बाद टेंस नहीं आएगा, केवल इतना ही याद रखोगे, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हमसे इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट में क्या, इज हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, रेस्पेक्ट, रियली, प्रेफरेबल, नहीं, इज रेस्पेक्ट रियली प्रेफरेबल, इंट्रोगेटिव में है, यहाँ प्रेफरल के साथ यहाँ क्या यूज कर रहा है, तो हमेशा प्रेफर, ठीक है, प्रेफर या प्रेफरेबल,
ठीक है। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं होता है, इसलिए ये देन नहीं होगा। हमको दिख रहा है यहाँ टू, इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला कह रहा है फिर हमसे इंप्रूवमेंट। आई हैव नहीं सीन, क्या सीन, द फिल्म, एंड सी ऑल्सो हैज, के सी हैज ऑल्सो, उसने भी देखी है, उसने भी देखी है, अपने हिंदी करो, उसने, ठीक है, उसने भी नहीं देखी है, यही ना होगा। तो हमेशा वर्ब के बाद ये आना चाहिए था, इसके बाद ये प्लेस होना चाहिए था, उसने भी देखी है, क्योंकि इंग्लिश से जब हिंदी करते हैं तो हमेशा रिवर्स में चलता है, इसलिए ये हमेशा ऑल्सो को इसके बाद होना चाहिए था। यहाँ इसका आंसर ए होना चाहिए। अगला फिर पूछ रहा है इंप्रूवमेंट। इफ आया, टेंस आ रहा है, हैव स्टडीड हार्ड नहीं, बाद में क्या करा है, वुड हैव गॉट नहीं, वुड तो पास्ट का है जी, और यहाँ प्रेजेंट यूज कर रहा है, यहाँ पास्ट है, ये प्रेजेंट है, इसको करेक्शन नहीं करना है, इसको करना है, तो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो इस हैव की जगह हैड होना चाहिए, इसका आंसर बी होगा। अगला कह रहा है सी मेड हर स्टेपसन डैश टू हर लार्ज फॉर्च्यून, उसने अपने बहुत बड़े भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं, अपने किसको, स्टेपसन को क्या किया, तो यहाँ कर रहा है हेयर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, एर, इसका मतलब होता है एर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एर, एर मीन्स होता है पुरुष, पुरुष नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एंसिस्टर्स, पुरुष, वो जब होता है एर, खास करके वो जापान का ये कंसेप्ट है, ठीक है। एर मीन्स होता है राजकुमार, इस सेंस में इसको हम लेकर चलते हैं। ये हेयर नहीं होगा, बाल नहीं, ये भी हेयर नहीं होगा, इसका आंसर बी होना चाहिए। पुरुष जो होता है ये राज्य को लेने वाला या उस तरह का वर्ड, ठीक है। अगला कह रहा है मीनिंग सिनोनिम्स, क्या कह रहा है, अकाउंटमेंट्स, अकाउंटमेंट्स मीन्स होता है, इसको वर्ड को तोड़ो, क्या आ रहा है, ए डबल सी, ए सी को हटाओ, क्या आ रहा है, कॉट्रमेंट्स, कॉट्रमेंट्स होता है सामान, ए मतलब में पर होना, यानी किसी सामान को रखना या किसी चीज़ को सजाना नहीं, तो ये सजाना का सेंस होता है, ये सजाने के लिए हमको चाहिए। रिलेटिव सस्ते नहीं है, कंपेनियंस भी सस्ते नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं सस्ते हैं, इक्विपमेंट्स को रख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। अगला पूछ रहा हमसे फिर सिनोनिम्स। वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, वेरासिटी मतलब होता है बहुत बड़ा, स्पष्ट या ट्रुथ, कहते हैं कि इज देयर एनी वेरासिटी ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटना की कोई सत्यता है, सत्यता, सत्यता, ट्रुथ, ठीक है, इसका आंसर है, ये खास करके पेपर में खूब यूज होता है, एकदम लेटेस्ट वर्ड है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।